Yeah, please. Got it. So, अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, नमस्कार. मैं परवेज सिद्दीकी अबू धाबी बेस्ड हूँ और आई विल बी मॉडरेटिंग थ्रू आउट दिस आवर ऑनलाइन प्रोग्राम. इन द मीन वाइल मेरा रिक्वेस्ट सबसे है कि सब लोग म्यूट कर लें और एजेंडा आपको ब्रीफ कर देता हूँ. एजेंडा बहुत सिंपल एंड शॉर्ट है कि आई विल गिव यू अ ब्रीफ इंट्रो हु वी आर फ्रॉम द मिडिल ईस्ट डायस्पोरा, के कौन लोग हैं, एक समराइज इंट्रोडक्शन. जब प्रशांत आएंगे तो प्रशांत को मैं दे दूंगा एंड देन Prashant will walk through his what is the agenda of Jan Swaraj, what is the insight of Jan Swaraj, and how we are going to be interacting. हमारा क्या stakeholder है, क्या उनका plan है. So he'll run through this, the complete insight. Then last के जो 15-20 minutes होगा, this will be around question and answer session, so that हम अपना question को put up कर पाए. But this will be around जन स्वराज जो है उसके अराउंड हमें क्वेश्चन रखना है और वो 1 by 1 ही विल आंसर एट मैक्स. तो म्यूट और कैमरा ऑन रखें, म्यूट कर रखें, और जब कुछ होगा तो हम विल रीच आउट टू द इंडिविजुअल्स. तो किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? Hi Parvez bhai, I'm here listening to your instructions to the fellow colleagues. Namaskar. Chand bhai, thank you so much indeed for joining us. आपने हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया. मैं आपके बारे में इंट्रोडक्शन देना सही नहीं, मुनासिब नहीं है मेरे लिए, बिकॉज यू आर इन पब्लिक डोमेन फॉर ग्लोबली. बट जो ऑडियंस, जो डायस्पोरा है मिडिल ईस्ट से जो ज्वाइन की है, आई मस्ट थैंक देम ऑल बिकॉज दे हैव बीन ज्वाइनिंग फ्रॉम अक्रॉस 7-8 कंट्रीज मिडिल ईस्ट. एंड एक दो लोग ट्रैवल में है, कोई यूएस में है, कोई यूरोप में है. और ये लोग प्रशांत जी बिहार के वेरियस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, वेरियस वॉक्स ऑफ लाइफ से आते हैं. दे आर सोशली इंगेज, दे इन्फ्लुएंस community. They have been working for decades in their districts or in their or different universities and different educational backgrounds. So it's a multi-dimensional fraternity है जो आपके सुनने के लिए आपके लिए है कि जन स्वराज है क्या, how we can contribute and what is the roadmap and how we are going to be complemented in due course. तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि we can start now and question answer session हम लोग लास्ट में रखेंगे जब आपका कंप्लीट प्रेजेंटेशन हो जाएगा. प्रशांत. Thank you Parvez bhai and thank you everybody. Is it okay I go in Hindi or English or you want me to mix? सबसे अच्छा रहेगा वो हिंदी में. आप क्या चाहते हैं? आप मतलब bilingual is better sir. Bilingual can be better, is better. Bilingual is better. So I will try to be predominantly in Hindi and forgive me if I mix English here and there. तो सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और आप अपने बिजी शेड्यूल से इस जूम के माध्यम से मेरे से जुड़े हैं. मैं अपना परिचय आपको देता हूं. पहले मेरा नाम प्रशांत किशोर है. मैं बिहार के सासाराम जिले से आता हूं, एक छोटे से गांव कोनार से. सासाराम जिला आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे, शेरशाह सूरी का जिला है. उसके बाद जगजीवन राम वहां से रहे हैं. आप में से जो लोग पॉलिटिकली थोड़े बहुत एक्टिव या इंटरेस्टेड लोग होंगे उनको पता होगा, ये जगजीवन राम का जो जिला है सासाराम. मेरे पिताजी यहाँ बिहार सरकार में डॉक्टर थे. मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा बिहार के सरकारी स्कूलों से हुई है, जिसको आजकल लोग बोड़ा वाला स्कूल बताते हैं. उन्हीं स्कूल से मैं भी पढ़ा हूँ. उसके बाद साइंस कॉलेज में पढ़ने का अवसर मिला. बाद की मेरी पढ़ाई बिहार से बाहर से हुई है. अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद मैं संयुक्त राष्ट्र संघ में काम करता था 10 साल तक के लिए. उसमें 3 साल भारत में, कुछ साल फिर अमेरिका में था और फिर प्राइमरली 5 साल में अफ्रीका में था. जिस परिचय से शायद आप मुझे जानते हैं या परवेज भाई आपको बता रहे होंगे, जिसको मीडिया या कुछ राजनीतिक विश्लेषक, चुनाव रणनीतिकार या कोई चुनाव प्रबंधन के जानकार ऐसे व्यक्ति के बारे में बताता है, उस परिचय को आप मेरी नियति मान सकते हैं. वो मेरा कोई डोमेन नहीं है. मैंने जिंदगी में कभी सोचा नहीं होगा कि मैं ये काम करूंगा. मोदी जी से 2010-11 में मुलाकात हुई और कई लोग ये बताते हैं कि भाई उनके साथ आपने काम करना कैसे तय किया, क्यों उस समय डिसीजन लिया. तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, हर मीटिंग्स में भी बताता हूँ कि देखिए, उनके साथ आकर कोई राजनीतिक काम करना है ऐसा कभी सोचा नहीं था. काम उनसे कुपोषण पर
माल न्यूट्रिशन पे उनसे काम करने आए थे। एक 2010-11 में मैंने एक लेख लिखा था। आई रोट अ पेपर ऑन माल न्यूट्रिशन एज अ काउंटर टू a book that was released by the then Prime Minister Manmohan Singh ji. While releasing the book, he said that malnutrition is a great shame for India because in 200 districts, the बीमार हुए states के जो districts हैं वहाँ पर malnutrition, कुपोषण की बहुत बड़ी समस्या है. At that time, I wrote a paper countering that, basically telling that yes, malnutrition is a shame for India, but not because it is on this indicator country has not seen progress in those 200 districts, but it's because even in so-called rich progressive states of India, malnutrition is the only indicator where country has not seen any progress. मैं आपको बोर नहीं करना चाह रहा हूँ टेक्निकल डिस्कशन से, but basically I am just trying to give जो भूमिका होती है कि मैं मोदी जी से कैसे मिल गया. तो उस पेपर में 4 राज्यों का उल्लेख है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा और गुजरात. And the basic point was that relative to your GDP growth and per capita income growth, the underperformance on malnutrition is higher in rich states, and Gujarat at that time was at the bottom even among those 4 states. तो अब मतलब उस समय मोदी जी क्यों मिले, उन्होंने क्यों संपर्क किया, इस पे तो बात कहना ठीक नहीं है. संभव है कि उस समय इसलिए किया हो कि मैं ये कौन आदमी है गुजरात के विषय में कुछ गलत बोल रहे हैं. But as it so happened, I met him and I quit UN. I started working with him since 2011. काम से वहाँ malnutrition पे ही शुरू किया था, पर धीरे धीरे जैसा मैंने आपको बताया नियति ने ऐसा कर दिया कि आप जिस फील्ड में मुझे आना था वहाँ आ गए. 10 साल तक वो काम किया. 2011 से 2021 तक कुल 11 चुनाव से जुड़े रहे हैं. एक लोकसभा 2014 का, और उसके बाद 10 राज्यों में अलग अलग समय पर चुनाव कराने का अवसर मिला है. थोड़ी खुदा की इनायत भी रही है, खुशकिस्मती रही है, माता पिता का आशीर्वाद रहा है कि किसी चुनाव में हारे नहीं, एक्सेप्ट 1 यूपी 2017 में. तो कुल मिला जुला के थोड़ी बहुत सफलता उस क्षेत्र में मिल गई. लेकिन बंगाल के जब इलेक्शन के रिजल्ट आए पिछले साल 2 मई 2021 को, तो मैंने ये पब्लिकली अनाउंस किया है कि मैं ये काम अब आगे जीवन में नहीं करूंगा. ऐसा इसलिए नहीं कि उस काम को करने में कोई खराबी है या there was anything wrong in what I was doing. In eyes of the world, it gives you a huge material success. You deal in millions and you are dealing with who is who of India, etc. etc. लेकिन मुझे ऐसा लगा कि शायद अब वो समय आ गया है कि उस डोमेन में there is nothing left जहां मैं आमूल चूल तौर पे कुछ बहुत बेहतर कर सकूं. nothing that big a challenge left in that domain. उसके बाद से 1 साल तक उधेड़-बुन में रहे हैं कि what should I do in my life. In the interim, some of you might have heard or read in media, I would have met literally everyone in Indian political space and the parties, including a very long discussion with Congress. But net ऐसा लगा कि मतलब कुछ बहुत जो जीवन में करना चाह रहा हूँ उस तरह से हो नहीं पाएगा. So I finally decided to come back to Bihar and try to do something which what I call is to create a new political system. एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने आए हैं. एक दल बनाकर चुनाव लड़ने की बात नहीं है. दल बनाकर चुनाव लड़ने का जो काम है वो 6 महीने साल भर में किया जा सकता है. बिहार में मैंने पहले भी किया है. 2015 में मैं यहाँ आया था. महागठबंधन की एक परिकल्पना की गई थी एंड वी हैड अ मैसिव इलेक्टोरल सक्सेस. महागठबंधन के साथ साथ मैंने उस समय एक चीज और सुनिश्चित किया था कि वो जो महागठबंधन की सरकार हो वो 7 निश्चय के प्रोग्राम पे चले. 7 पॉइंट प्रोग्राम भी एक बनाया था. At that time in 2015 the estimated budget that were to be spent on those 7 points was 3.15 lakh crore over 5 years. कुछ चीजें उसमें हुई भी हैं, जैसे आप हर घर नल का जल आप देखते होंगे. With all its flaws and corruption and inefficiencies, still at least government has made some effort कि गांव में नल से पानी पहुंचाया जाए. But largely it has remained on paper.
तो अब यहाँ वापस आए हैं और एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाना चाहते हैं। उसकी एक वजह यह है कि बिहार में एक तो हम लोग सबसे गरीब और पिछड़े राज्य हैं, वो तो कोई छुपी हुई बात नहीं है, यू गाइस नो बेटर देन आई वुड नो, बट द रियल इशू देयर इज दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई वी आर वेयर वी आर। बिहार का गौरवशाली अतीत रहा है, ये तो सब लोग जानते हैं, बट मोस्ट ऑफ यू, इफ आई आस्क यू व्हाई डू यू थिंक बिहार इज एट द बॉटम in India on all key developmental indicators, most of you would tend to say कि भाई गवर्नमेंट ठीक से काम नहीं कर रही है, या कुछ लोग ऐसा बताएंगे कि इससे पहले लालू जी की जो सरकार थी उन्होंने इतना गड्ढा बड़ा खोद दिया है कि वो सुधरने वाला नहीं है, that kind of thing. But if you really look at data carefully, what would amaze you is that actually the state that we call Bihar, which was used to be one of the most well-governed state till mid-60s. तो 50 और 60 के दशक में देश के सबसे well-governed states में बिहार की गिनती होती थी। वहां से आप एकदम से रसातल में कैसे चले आए? So we have looked at data and I must share this with you that since 1960. आवाज नहीं आ रही है, आपकी शायद म्यूट हो गया। It's very clearly coming. I think you have some issue at your end, brother. Mute तो नहीं हूँ. Am I audible? Fantastic, fantastic. Yes, perfectly okay. So there's something interesting which all of you might find some merit in paying attention to, because not many people talk about it. 1965 के बाद से बिहार हर साल किसी न किसी इंडिकेटर पे किसी न किसी राज्य से पीछे होता गया है। एंड यू नो बाय 1990 जब लालू जी चीफ मिनिस्टर बने, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि लालू जी बने उसके बाद से सब कुछ बिहार में बर्बाद हो गया। ऐसी बात नहीं है। बाय 1990 बिहार वाज एट द बॉटम ऑफ अमंग ऑल द स्टेट्स। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो पूरा दौर है 65 से 90 का, एक तरह से ये फॉरगॉटन एरा है फॉर मोस्ट पीपल। One of the reason which we do not pay attention is that between 1967 to 1990 ये 23 साल में बिहार ने एक बहुत बड़ी राजनीतिक उथल-पुथल और अस्थिरता का दौर देखा। In 23 years there were 25 governments in Bihar. Most of you would not be able to recall which 25 governments. Literally every 5 months or 6 months there was a new government in Bihar. 5 बार तो प्रेसिडेंट रूल लागू हुआ, 20 से ज्यादा चीफ मिनिस्टर बदले। आप में से कुछ लोगों को कर्पूरी ठाकुर जी का नाम याद होगा, किसी को जगन्नाथ मिश्रा का नाम याद होगा। Some people can even name महामाया बाबू, दरोगा प्रसाद जी, somebody can name Vindeswari Dubey, Kedar Pandey, but none of us can literally pen down the 25 chief ministers over those 23 years. तो राजनीतिक अस्थिरता का जो दौर रहा उसकी वजह से बिहार का जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं हाशिए पर रहा। और 90 में जब राजनीतिक स्थिरता लौटी तो वो लालू जी के फॉर्म में लौटी। तो उनका अपना स्टेटेड एजेंडा ही था कि भाई आर्थिक विकास से नहीं, बिहार में सामाजिक न्याय से बात बनेगी। जो बिहार के जमीनी हकीकत को जो लोग जानते हैं उनको ये मानने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि लालू जी के राज में शुरुआती सालों में, कम से कम 2-3 सालों में, सामाजिक न्याय की दिशा में कुछ काम जरूर हुआ। कुछ लोग जो सामाजिक तौर पे पिछड़े, जिनको आप कहते हैं, हम लोग जानते हैं, उनको पहली बार समाज में खड़े होकर बोलने का, अपने अधिकार की बात करने का अवसर मिला। उस चीज को मानने में कोई दिक्कत नहीं है। सामाजिक न्याय पर जो उनका दावा है उसको कुछ इफ बट किंतु परंतु के साथ मान लिया जा सकता है। लेकिन वो दौर आर्थिक तौर से, आर्थिक विकास के दौर से विनाश का दौर रहा है। और 90 में जो आप बॉटम में थे वहां से बिल्कुल उनका दौर खत्म होते होते 2004 तक बिल्कुल आप बिना रसातल में चले गए। 2005 से नीतीश जी चीफ मिनिस्टर हैं और उनका दावा है, और उस बात में कुछ सच्चाई भी है फिर से, कि उनके दौर में कुछ विकास हुआ है, आर्थिक विकास हुआ है। डेफिनेटली कुछ सड़कें बन गई हैं, बिजली थोड़ी बहुत आ गई है गाँव में, कुछ आधारभूत संरचनाओं और सेवाओं में भी थोड़ी बहुत सुधार आपको यहाँ वहाँ दिखता है। लेकिन विकास की दौड़ में बिहार इतना पीछे छूट गया है कि हम लोग की स्थिति बदली नहीं है। आई गिव यू वन डेटा पॉइंट। 2005 में जब नीतीश जी चीफ मिनिस्टर बने थे तो ऑन पर कैपिटा इनकम बेसिस बिहार रैंक इन इंडिया वाज 28th। टुडे आफ्टर 15-16 years
ऑन पर कैपिटा इनकम बेसिस बिहार रैंक इज स्टिल 28। मतलब आप 28वें नंबर पे 2005 में भी थे, 28वें नंबर पे आज भी है। बिजली आ गई है, बहुत लोग बात कर रहे हैं बिहार में बिजली आ गई, लेकिन पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में बिहार आज भी देश में सबसे निचले स्थान पे 27वें नंबर पे है। एक स्टेट और बिहार से नीचे है। पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में बिहार की स्थिति आज भी वही है। You take it industrialization, you take it per capita expenditure, you take it per capita road, per capita vehicle, any indicator, social, economic, आपको दिखेगा कि तरक्की थोड़ी बहुत हुई है, but that growth has been largely incremental in last 10, 12, 15 years of नीतीश's राज। और नीतीश जी के भी एरा को आप दो भाग में बिल्कुल बांट सकते हैं। पहला 7-8 साल जबकि आपको विकास होता बिहार में दिखा, वो इसलिए दिखा क्योंकि इंक्रीमेंटल ग्रोथ भी, चूंकि लालू जी के एरा में बिल्कुल ही तबाही थी, तो थोड़ा बहुत ग्रोथ भी आपको बढ़कर दिखा। अब वही विकास आपको ठीक नहीं दिखता है क्योंकि बेस इफेक्ट हैज गॉन अगेंस्ट हिम नाउ। तो ये पूरी जो व्यवस्था है वो मोर और लेस आपको ऐसा लगेगा कि बिहार में एक राजनीतिक जड़ता सी आ गई है। वही लोग फिर रिपीट किए जा रहे हैं। एक और दो आंकड़ा और आपको मैं बताना चाहता हूँ। 1975 के बाद से बिहार में कोई भी सामाजिक राजनीतिक आंदोलन नहीं हुआ है। जो लोग भी बिहार को चला रहे हैं या जिसको भी आप और हम बिहार का नेता मानते हैं, वो सब 75 के आंदोलन से निकले हुए लोग हैं। वो नीतीश जी हो, लालू जी हो, सुशील कुमार मोदी हो, ऑल ऑफ देम केम आउट ऑफ 1975 जेपी आंदोलन। उसके बाद एक और आंकड़ा आपको अगर मैं बताऊं, अगर आप पिछले 30 साल में जितने बिहार में एमएलए एमपी बने हैं, मिनिस्टर बने हैं लोग, चाहे जिस दल के भी हों, सबकी अगर सूची बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कुल 1250 से 1500 परिवार के लोग ही सरकार चलाए जा रहे हैं। जो लोग पहले लालू जी के साथ थे वही घूम के आज नीतीश जी के साथ है। जो पहले कांग्रेस की पॉलिटिक्स करता था वो आज बीजेपी की पॉलिटिक्स कर रहा है। नए लोग राजनीति में आए ऐसा बहुत कम है बिहार में, और उसकी एक वजह है कि मतलब कोई राजनीतिक सामाजिक आंदोलन नहीं हुआ है, कोई नया प्रयास नहीं हुआ है, एक जड़ता सी आ गई है, लोगों के पास बहुत कुछ ऑप्शन नहीं है। इवन इन केस ऑफ बीजेपी, they tried in 2015 but after their defeat they have literally given up on बिहार। तो ठीक है, जो है सो है, ये व्यवस्था बदली नहीं जा सकती है। यहाँ पे ये सब कुछ देखने जानने समझने के बाद यहाँ आए हैं। As I said, trying to change the situation, और मुझे लगता है कि चेंज लाया जा सकता है। लाने के लिए जो करने की जरूरत है वो किसी एक व्यक्ति या दल से नहीं होगा, because everyone who takes the mic and stand on the stage gives you the impression that मैं वो आदमी हूँ, मैं वो खुदा का भेजा हुआ बंदा हूँ, मैं भगवान का दूत हूँ जो आऊंगा और सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं पहले तो आपको ये डिस्क्लेमर एक देना चाहता हूँ कि मैं तो वो बंदा नहीं हूँ। कम से कम प्रशांत किशोर में ऐसी ताकत नहीं है कि वो अकेले बिहार को सुधार दें, या मेरे में क्षमता या विजन है जिससे कि बिहार को सुधारा जा सकता है। मेरा ऐसा मानना है कि बिहार को सुधारने के लिए अगर ऐसा कोई दावा कर रहा है, कोई दल या कोई नेता अगर ऐसा दावा कर रहा है, तो दो ही बात हो सकती है। या तो आदमी बेवकूफ है, उसको समझ नहीं है कि बिहार की समस्या कितनी बड़ी है। मैं ये जो 70 साल की आपको कहानी सुना रहा था, इतनी लंबी दौर से हमारा अंडर परफॉर्मेंस हो रहा है कि इतने झटके से इसको सुधारा नहीं जा सकता है। या फिर वो आदमी सबको बेवकूफ बना रहा है, बनने के बाद वो भी कुछ कर नहीं पाएगा। बनने से पहले वादे करना एक बात है और उसको डिलीवर करना दूसरी बात है। तो ठीक करने के लिए जो मेरा अपना नजरिया है कि बिहार में जो समाज में जो लोग हैं, जो बिहार के लोग हैं, उनकी ताकत है, उनकी समझ है। ऐसा नहीं है कि बिहार के लोग बेवकूफ हैं। मैं एक आंकड़ा और जो हमेशा बताता हूं लोगों को कि 40% देश के जिलों में, सिर्फ बिहार में नहीं पूरे इंडिया में 40% डिस्ट्रिक्ट्स में डीएम और एसपी में एक लड़का बिहार का है आज भी। ये बहुत बड़ी बात है। सिविल सर्वेंट्स के तौर पे एक्टिव सिविल सर्वेंट्स जो हैं, प्राइम पोस्टिंग्स जिनकी हो रही है, उसमें करीब 40% लड़के बिहार के हैं। जो इतने टेक्निकल एजुकेशन के संस्थाएं हैं पूरे इंडिया में, प्राइवेट और पब्लिक, उसमें पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले दोनों में करीब 20 से 25% लोग बिहार के हैं। Some of these data points are telling us कि people of Bihar are not fools as being presented outside, at least outside Bihar। बिहारी मतलब बेवकूफ, बिहार का मतलब कुछ नहीं आता इनको, ऐसी बात नहीं है। मतलब यहाँ की व्यवस्था जो है उसने एक तरह से सबको लाचार किया हुआ है। तो मेरा एक प्रयास है कि बिहार में ऐसे हजारों लोग जो कि सही लोग हैं, जिनकी क्षमता है, जो कुछ करना चाहते हैं या जो समाज में कुछ कर
अच्छा करने में लगे हुए हैं, उनको मिला जाए, उनसे बात किया जाए, उनसे संवाद स्थापित किया जाए, उनको एकत्रित किया जाए, उनको एक मंच पे लाया जाए और फिर सब मिलकर अगर तय करें तो दल बनाने की जरूरत है तो दल भी बनाया जाएगा। उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। चुनाव तो अभी है नहीं, चुनाव 3 साल 3.5 साल के बाद है। एक बार अगर लोग साथ में आ जाएं, सही लोग साथ में आ जाएं, तो सत्ता का परिवर्तन तो होगा ही होगा। वो एक तरह से आप मानकर ही चलिए। लेकिन अगर सही लोगों के साथ अगर सत्ता का परिवर्तन हो तो ही व्यवस्था का परिवर्तन हो पाएगा। इसलिए अभी जो पूरा प्रयास है मेरे अपने व्यक्तिगत स्तर पे, वो सिर्फ और सिर्फ लोगों से मिलना। कोई दल अभी नहीं बनाया है, कोई मंच नहीं बनाया है, इस सोच के साथ कि समाज में वो ताकत है, समाज में वो लोग हैं, उनको चिन्हित करना, उनसे मिलना, उनसे बात करना, उनसे सीखना, उनसे समझना और उनको ये बताना कि भाई अगर बिहार में स्थिति को सुधारना है तो हमको आपको मिलकर ही प्रयास करना पड़ेगा। बिहार को बदलने के लिए कोई तमिलनाडु और केरल से लोग नहीं आएंगे। अगर हम लोग अपने बच्चों के लिए एक बेहतर बिहार छोड़ना चाहते हैं तो हमको आपको अपने स्तर पे जो कुछ भी बन सके थोड़ा मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। इस दिशा में मैं यहाँ 2 मई को आया हूँ। मैंने इसकी घोषणा करी है। 5 तारीख को मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जिसमें मैंने बताया था कि मेरे पास उस समय कोई 17,500-18 हजार लोग मेरे से मिलना चाहते थे या बात करना चाहते थे, इस विषय पे मिलकर कुछ काम करना चाहते थे। जैसे परवेज जी है कि मेरे से मिलने आए, इनको मैं एक व्यक्ति मानूंगा। ऐसे 17,500-18 हजार लोग थे 5 मई को, जिसको मैंने पब्लिकली अनाउंस किया था। आज वो संख्या बढ़ के 70,000 लोगों की हो गई है। 70,000 लोग ऐसे हैं जो कि परवेज जी जैसे हैं, जो ये कह रहे हैं कि साहब आप हमारे गांव में आइए या हमारे ब्लॉक में आइए या हमारे जिले में आइए, हमारे खेत में, हमारे कलान में, हमारे ऑफिस में हम मीटिंग ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, 10-20-50 लोगों को आपसे मिलाना चाहते हैं, साथ में चलना चाहते हैं। ये प्रशांत किशोर की ताकत नहीं हो सकती है, ये नीचे की छटपटाहट है। लोग एकदम आजीज आ गए हैं कि भाई किसी को गाली देने की बात नहीं है, लेकिन ये व्यवस्था बदलनी चाहिए, कुछ नया होना चाहिए। पिछले साल मैंने एक सर्वे कराया था यहाँ बिहार में, जिसमें 67% लोगों ने बताया कि भाई कुछ नया होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि वो हमको वोट करेगा या आप और हम कोई व्यवस्था बनाए उसको वोट करेगा, लेकिन ये जरूर है कि लोग चाहते हैं कि भाई जो उनके सपोर्टर हैं, जो भाजपा के सपोर्टर हैं, जो लालू जी के सपोर्टर हैं, जो नीतीश के सपोर्टर हैं, वो भी चाहते हैं कि भाई अब बहुत हो गया, 30-35 साल से एक ही व्यवस्था चली आ रही है, कुछ नया होना चाहिए। तो ये अभी प्रयास कर रहे हैं। अभी से लेकर सितंबर तक हर दिन लोगों से सुबह से शाम तक ऐसे ग्रुप्स में इंडिविजुअली मिलने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे बात बनेगी नहीं, इसलिए 2 अक्टूबर से एक मैं पदयात्रा शुरू कर रहा हूँ गांधी आश्रम वेस्ट चंपारण से, जिसमें बिहार के हर जिले, हर ब्लॉक, हर पंचायत, हर गली, हर मोहल्ले में जाने का प्रयास करेंगे। कम से कम हम लोग का अनुमान है कि 3,000 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। और इस पूरे पदयात्रा के दौरान जहां तक हो सकेगा हम लोग सड़कों पर नहीं जाएंगे। एक गांव से निकले दूसरे गांव में जाएंगे, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे का प्रयोग नहीं करेंगे, पैदल चलेंगे। और दूसरी एक खास बात यह है कि पूरी पदयात्रा के दौरान वापस घर नहीं आएंगे। एक बार जब चलना शुरू करेंगे तो जहां शाम हो गई वहीं पर उसी गांव में रुकेंगे, फिर वहीं से आगे चलना शुरू करेंगे। एक अनुमान हम लोग का यह है कि इसको करने में 1 से 1.5 साल का समय लगेगा। प्रयास ये है कि हर गांव, हर पंचायत, हर शहर, हर गली, हर मोहल्ले में पहुंचा जाए, लोगों से मिला जाए, बातचीत करी जाए, लोगों के माध्यम से उन लोगों को चिन्हित किया जाए जो समाज में सही लोग हैं और उनको इस अभियान से जोड़ने का प्रयास किया जाए। इस पूरे पदयात्रा, पूरे प्रयास के बाद अगर सब लोग मिलकर तय करते हैं कि भाई चलिए दल बनाना है तो दल बनाया जाए, लेकिन वो दल प्रशांत किशोर का नहीं होना चाहिए। वो दल किसी एक परिवार, एक व्यक्ति या किसी एक जाति का नहीं होना चाहिए। I want to create, if we were to create a political party, it has to be as close as possible to what Mahatma Gandhi's Congress was in pre-independence era, जहां पर दल बनाया जाए उसका, लेकिन दल बनाने वाले लोग मिलकर तय करें कि उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है हो, उसके पदाधिकारी कौन हो, उसको उसमें टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन किस आधार पर किया जाए, उसको चलाया कैसे जाए और उसको डेमोक्रेटिक तरीके से एक डेमोक्रेटिक मॉडल क्रिएट किया जाए ताकि वो बिहार तक ही न रुके। अगर बिहार में इसको हम लोग सक्सेसफुली कर पाए तो वो देश का मॉडल बन सकता है, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए अगले 2-3 साल ये बिहार में प्रयास करना चाहते हैं। आपके पास ढेरों और सवाल होंगे, मैं उन बातों को भी छोड़ रहा हूँ क्योंकि आई विल लेट यू आस्क दोस क्वेश्चंस
रिगार्डिंग फिनेंसेस, रिगार्डिंग जाति, रिगार्डिंग चुनाव कैसे जीतेंगे, किस पार्टी के साथ चलिएगा, किस नेता, वो सारे जो सवाल हैं आपके मन में, डाउट्स हैं, why you should trust me, why you should believe what I am saying, आप एकदम feel free, ask those questions, especially the tough ones and all the doubts. If whatever capacity I have, I will try to answer and I will try to convince. लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं जो आंसर दूं उससे आप कन्विंस हो ही जाएंगे। अगर आप नहीं भी हो तो कोई बात नहीं है, टेक योर टाइम। मैं बार बार लोगों को कहता हूं कि आप मेरी कथनी पर नहीं, करनी पर जाइए। अभी कोई वोट तो है नहीं, आपसे वोट मांग नहीं रहे हैं, आपसे सिर्फ ये चाहते हैं कि आप इस पर विचार कीजिए, अगर इसमें सही लगे तो इससे जुड़िए। और जुड़ने का मतलब कोई पर्चा फाड़ कर पार्टी ज्वाइन करने की नहीं है। जुड़ने का मतलब ये है कि आप अपने माध्यम से जिसको भी आप समझते हैं कि बिहार के भलाई के लिए उसके उस व्यक्ति के राजनीति में आने से या राजनीतिक व्यवस्था से जुड़ने से फायदा हो सकता है, उससे संवाद स्थापित करने में, उससे चिन्हित करने में, उनसे संपर्क स्थापित करने में मदद कीजिए। अभी और कोई दूसरा चीज मांग नहीं रहे हैं, कोई मेरी और अपेक्षा नहीं है, सिर्फ इस सोच को साझा आपसे कर रहे हैं। अगर आपको सही लगे तो आप इसको आगे बढ़ाइए, हमारी और बिहार की मदद कीजिए इस चीज में कि समाज से अच्छे लोगों को ढूंढ कर निकाला जाए। बाकी ओवर टू यू परवेज जी, थैंक you very much once again for organizing this. Those who are interested in asking question, if they can just introduce themselves a little bit so that I have the context, who they are and where they are coming from. Yes. So, Gazanfar bhai. Conclude करेंगे just. अच्छा ठीक है, थैंक यू वेरी मच। एक सेकंड प्रशांत साहब, आप सम अप थोड़ा कर दें, आप यू कैन सम अप प्लीज, लाइक एजेंडा ऑफ दिस ऑल, एक सम अप कर दें फिर आप, अच्छा रहेगा। आर यू आस्किंग मी? सॉरी। यस प्रशांत जी, यस यस यस। मैं साहब आपसे ये चाहता हूं कि आपसे मेरा आज परिचय हुआ है, इसको हम लोग आगे बढ़ाएं, इस परिचय को आगे बढ़ाएं, एक दूसरे को जानें। मेरी बात को बिल्कुल आप मेरे कहने पर मत जाइए, आप मुझे ऑब्जर्व कीजिए और क्रिटिकली ऑब्जर्व कीजिए आने वाले महीनों में, सालों में, क्योंकि अभी जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ, चुनाव 3 साल तक नहीं है। जो आदमी खड़ा होता है, भाषण देता है, वो यही कहता है भाई हम पर भरोसा कीजिए, हम सब ठीक कर देंगे। मैं आपको कह रहा हूँ कि आप मुझे ऑब्जर्व कीजिए। मैं 3 साल पहले मैंने इसलिए शुरू किया है क्योंकि मेरा पास्ट ऐसा नहीं रहा है कि मैं आपको दावा कर सकूं कि मैं जो करूंगा सब अच्छा ही करूंगा और आपको आंख बंद करके मेरे पर भरोसा करना चाहिए। मैं बिल्कुल कमिटेड हूं, इसको करना चाहता हूं, आपसे मदद इतना चाहता हूं कि आप जिसको जानते हैं कि अच्छा आदमी है, आप बताएंगे कि आप वहां बैठे हैं, आप क्या मदद कर सकते हैं। आप मुझे बताइए आपके गांव में कौन सबसे बेहतर व्यक्ति है जिसको हाथ पकड़ के मुझे आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि जो एनआरआईज हैं, बहुत व्हाइट कॉलर्ड हो, ब्लू कॉलर्ड हो, उनका इन्फ्लुएंस सोसाइटी पर बहुत है, उनके गाँव में, उनके नेबरहुड में, उनके फैमिलीज में। आपका एक मेल आपके परिवार को यहाँ मूव करा सकता है, आपका एक टेलीफोन आपके मोहल्ले की चीजों को मूव करा सकता है। मैं आपसे इतना ही सहयोग चाहता हूं कि आप लोगों को बोलिए कि भाई इनको जानिए, देखिए, एग्जामिन कीजिए। भरोसा अगर हो, भरोसे के लायक ये दिखें, तब इनको सपोर्ट कीजिएगा। अभी मुझे सपोर्ट इतना ही चाहिए कि आप मुझे ओपन माइंड से सुनिए, समझिए, मुझे क्रिटिकली एग्जामिन कीजिए। अगर सब ठीक, क्वेश्चन कीजिए। अगर मैं आपको सेटिस्फाई कर सकूं, आपको लगे कि नहीं जो कह रहे हैं इसमें कुछ थोड़ी बहुत दम है इस बात में, तो जुड़िए। तो मेंबर बनने के लिए नहीं, जब भी ये मंच, जब भी ये दल बने तो उसके संस्थापक के तौर पर जुड़िए। जैसे आपने बताया एनआरआईज हैं, 100 एनआरआई जब ये दल बने उस दिन आप उसके फाउंडर मेंबर बनिए, उसके वर्कर मत बनिए। जितने एक ईंट अगर प्रशांत किशोर की है तो एक ईंट रिजवान भाई की भी होनी चाहिए, एक ईंट शाहीन भाई की भी होनी चाहिए, एक ईंट परवेज भाई की भी होनी चाहिए। आप उसके फाउंडर बनिए ताकि दुनिया को उस दिन ये भी दिखे, भारत को, कि बिहार में जो पार्टी बन रही है इसमें बिहार के एनआरआई जो हैं, 1000 एनआरआई फाउंडर मेंबर हैं, उसकी बहुत बड़ी ताकत है। जितना इसको हम डेमोक्रेटिक रखेंगे, इसके बनाने में, इसके फाउंडेशन को जितना मजबूत और डेमोक्रेटिक बनाएंगे हम लोग, उतनी इसके आगे सफल होने की संभावना ज्यादा होगी। और अगर वो रास्ता थोड़ा टेढ़ा मोड़ा और लंबा भी दिखे तो भी इट्स वर्थ, क्योंकि अगर आप प्रशांत किशोर की पार्टी बनाएंगे, प्रशांत किशोर के भरोसे चलेंगे, तो कल होके मैं भी गलत हो सकता हूं। वो किसी को दिल फाड़ के तो दिखाया नहीं जा सकता है। इसलिए इसको डेमोक्रेटिक रखिए, इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो उतनी
जज्बे से जुड़िए कि ये प्रशांत किशोर की पार्टी नहीं है, हमारी पार्टी है। उसमें आप अपना वोट भी सीख कीजिए, अपना राइट भी सीख कीजिए, उसके कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कंट्रीब्यूट कीजिए, उसके एजेंडे में कंट्रीब्यूट कीजिए, सही उसमें कहा। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में कीजिए। और इसको आप दुबई में, अबू धाबी में, अमेरिका में बैठ के कर सकते हैं। वहां से आप यही कीजिए कि आज हम लोग 38 या 37 लोग जुड़े हुए हैं। लेट्स मेक इट कि भाई 500 लोग मिडिल ईस्ट के हम लोग ग्रुप बनाते हैं। मैं अगर जरूरत होता है तो मैं मिडिल ईस्ट आता हूँ, 1 दिन 2 दिन साथ में बैठ के बात करेंगे और वहां लोग तय करेंगे भाई जब भी ये मंच बनेगा हम 500 लोग इसके फाउंडर मेंबर बनेंगे। उसमें हम कंट्रीब्यूट करेंगे। कोई एजेंडे पे कंट्रीब्यूट करना चाहता है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन में कंट्रीब्यूट करना चाहता है, कोई 2 आदमी को रेकमेंड करेगा कि नहीं भाई इनको आप चुनाव लड़वाइए। आप 5 ऐसे लड़के बता सकते हैं जिसको संगठन में रखा जा सकता है। आप अपने जिले में ये बता सकते हैं कि ये आदमी आपके साथ पदयात्रा में चल सकता है। कुछ नहीं कीजिए तो कम से कम सोशल मीडिया पे इस बात को बताइए, जैसा झा जी बता रहे थे कि भाई सोशल मीडिया की बहुत बड़ी ताकत है। 5 करोड़ लोग फेसबुक पर हैं बिहार में। अगर आप बताते हैं कि नहीं ये सही प्रयास है तो आपके कम्युनिटी में, आपके फ्रेंड्स के अमंग योर फ्रेंड्स, योर एरिया और जो आपका जो सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस है उसमें लोग आपकी बात सुनेंगे। अगर आप एक कमेंट डालते हैं कि भाई आज प्रशांत किशोर के साथ हमारी चर्चा हुई, बात ठीक लगी, इसमें ये ठीक है, ये खराब है, इन सब चीजों का सर फर्क है। एक एक ईंट से ही दीवार बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया पीके भाई। बहुत अच्छा। हाँ, बस very quickly, thank you, Prashant Kishore ji, for a very articulate presentation. And Parvez, thank you very much for this very structured or organized interaction that you have. And चलते चलते बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो जन सुराज का जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये जन चेतना से जुड़ा हुआ है। So this political consciousness that needs to be there among people, प्रशांत किशोर जी की ये जो कोशिश है ये शायद उसी की तरफ एक कदम है। And इनका he may not have all the answers to our questions right now, but definitely he has heart in the right place. और ये जो इंटेंट इनका है, हमको लगता है कि हम सब लोगों को इस राइट इंटेंट के लिए इनके साथ जुड़ना चाहिए और जुड़ेंगे फॉर श्योर। और मुझे ऐसा लगता है कि लेट अस हैव होप इन द पीपल ऑफ बिहार एंड लेट्स प्रे एंड वर्क फॉर अ बेटर टुमारो एंड फॉर अ बेटर बिहार। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much for having me. Thank you, Prashant. Thank you so much, Prashant ji. Thanks a lot. Thank you. Really appreciate it. Thank you. Awesome. Thank you, Prashant. Thank you. Thank you. Thank you.